श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवत गीता साधक संजीवनी, इस अध्याय संख्या 3, श्लोक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्य, उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का यह न कृतेन कश्चन, इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न अकृतेन, और न तो कर्म न करने से ही प्रयोजन रहता है। च सर्वभूतेषु, और किसी भी प्राणी के साथ अस्य कश्चित, इसका किंचन मात्र भी अर्थ व्यपाश्रया, न स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। नैव तस्य कृतेनार्थः, प्रत्येक मनुष्य के कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक ये करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है, तब तक उसका अपने लिए करना शेष रहता ही है। अपने लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य बनता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, एक कामना पूर्ति के लिए और दूसरा कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्म योग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्म होते हैं। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने लिए व्यक्तिगत सुख आराम के लिए कोई संबंध रहता नहीं। इस महापुरुष का यह अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से ही मिले हैं, व्यक्तिगत तो हैं नहीं। अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है, अपने लिए नहीं करना। कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म किया नहीं जा सकता। इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी समष्टि संसार के साथ ही है, अपने साथ नहीं। इसलिए अपना कुछ नहीं है, व्यष्टि के लिए समष्टि हो ही नहीं सकती। मनुष्य की यही गलती होती है कि वो अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है, इसी से उसे अशांति होती है। अगर वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति प्राप्त हो सकती है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में यही विशेषता रहती है कि उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का उपयोग मात्र संसार के लिए ही होता है। अतः उसका शरीर आदि की क्रियाओं से अपना कोई प्रयोजन होता नहीं और रहता भी नहीं। प्रयोजन न रहने पर भी उस महापुरुष से स्वाभाविक ही लोगों के लिए आदर्श रूप उत्तम कर्म होते हैं। जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है, उससे आदर्श कर्म नहीं होते, यही सिद्धांत। ना कृते नेह कश्चन, जो मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है और आलस्य, प्रमाद आदि में भी रुचि रखता है, वो कर्मों को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद, आलस्य, आराम आदि से उत्पन्न तामस सुख रहता है। परंतु ये महापुरुष जो सात्विकी सुख से भी ऊंचा उठ चुका है, तामस सुख में प्रवृत्त हो ही कैसे सकता है, क्योंकि इसका शरीर आदि से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। फिर आलस्य, आराम आदि में रुचि रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस संबंध की मार्मिक बात, प्रायः साधक कर्मों के न करने को ही महत्व देते हैं।
वे कर्मों से उपरत होकर समाधि में स्थित होना चाहते हैं, जिससे कोई भी चिंतन बाकी न रहे। ये बात श्रेष्ठ और लाभप्रद तो है, पर सिद्धांत नहीं है। यदि प्रवृत्ति करना की अपेक्षा निवृत्ति न करना श्रेष्ठ है, तथापि ये कोई तत्व नहीं है। प्रवृत्ति करना, निवृत्ति न करना, दोनों ही प्रकृति के राज्य में है, करना और न करना। निर्विकल्प समाधि तक प्रकृति का राज्य है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि से भी व्युत्थान होता है। क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है। प्रकर्षेण करणम भावे लुट इत प्रकृति, और क्रिया हुए बिना व्युत्थान होना संभव ही नहीं है। इसलिए चलने, बोलने, देखने, सुनने आदि की तरह सोना, बैठना, खड़ा होना, मौन होना, मूर्छित होना, समाधिस्थ होना भी क्रिया है। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, इसलिए उससे संबंध रखते हुए कोई भी प्राणी किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अतः जब तक प्रकृति का संबंध है, तब तक समाधि भी कर्म ही है, जिसमें समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं होती हैं। परंतु प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दो अवस्थाएं नहीं होती। प्रत्युत सहज समाधि अथवा सहजावस्था होती है, जिससे कभी व्युत्थान नहीं होता। कारण कि अवस्था भेद प्रकृति में है, स्वरूप में नहीं है। इसलिए सहजावस्था को सबसे उत्तम कहा गया। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता, न तीर्थ यात्रा धमाधमा। वास्तविक तत्व चेतन स्वरूप में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही नहीं है। वो प्रवृत्ति और निवृत्ति, करना और न करना, दोनों का निर्लिप्त प्रकाशक है। शरीर से तादात्म्य होने पर ही शरीर को लेकर करना और न करना ये दो विभाग, दो द्वंद्व होते हैं। वास्तव में करना और न करना दोनों एक ही जाति के हैं। शरीर से संबंध रखकर न करना भी वास्तव में करना ही है। जैसे गच्छति, जाता है, ये क्रिया है। ऐसे ही तिष्ठत, खड़ा है, ये भी क्रिया ही है। ये तब स्थूल दृष्टि से गच्छित में क्रिया स्पष्ट दिखाई देती है और तिष्ठित में क्रिया दिखाई नहीं देती। तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जिस शरीर में जाने की क्रिया थी, उसी में अब खड़े रहने की क्रिया है। इस प्रकार किसी काम को करना या न करना, इन दोनों में ही क्रियाएं हैं। अतः जिस प्रकार क्रियाओं का स्थूल रूप से दिखाई देना प्रवृत्ति है, उसी प्रकार स्थूल दृष्टि से क्रियाओं का दिखाई न देना ये निवृत्ति है, जो कि दोनों प्रकृति में है। जिसका प्रकृति एवं उसके कार्य से भौतिक तथा आध्यात्मिक और लौकिक तथा पारलौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता। उस महापुरुष का करने एवं न करने से कोई स्वार्थ नहीं रहता। जड़ता के साथ संबंध रहने पर ही करने और न करने का प्रश्न होता है, क्योंकि जड़ता के संबंध के बिना कोई क्रिया होती ही नहीं। इस महापुरुष का जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों से अति सहज निवृत्ति तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अतः साधक को जड़ता अर्थात शरीर में अहमता और ममता से संबंध विच्छेद करने की ही आवश्यकता है। तत्व तो सदा ज्यों का त्यों विद्यमान है, पहले से ही है। नाचा आस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रयः। शरीर तथा संसार से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध न रहने के कारण उस महापुरुष की समस्त क्रियाएं स्वतः दूसरों के हित के लिए होती हैं। जैसे शरीर के सभी अंग स्वतः शरीर के हित में लगे रहते हैं, ऐसे ही उस महापुरुष का अपना कहलाने वाला ये शरीर, जो संसार का एक छोटा सा अंग है, स्वतः संसार के हित में लगा रहता है। उसका भाव और उसकी संपूर्ण चेष्टाएं संसार के हित के लिए होती हैं।
जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने पर अपने में स्वार्थ, प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता, ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर के द्वारा संसार का हित होने पर उस महापुरुष में भी किंचिन मात्र भी स्वार्थ और प्रत्युपकार तथा अभिमान का भाव नहीं होता। पूर्व श्लोक में भगवान ने सिद्ध महापुरुष के लिए कहा कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते। उसका हेतु बताते हुए भगवान ने इस श्लोक में उस महापुरुष के लिए 3 बातें कही। कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं, कर्म न करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं, किसी भी प्राणी और पदार्थ से उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं, कुछ पाने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं। तो वस्तुतः स्वरूप में करने न करने का कोई प्रयोजन नहीं और किसी व्यक्ति तथा वस्तु के साथ कोई संबंध भी नहीं, कारण कि शुद्ध स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं। जो भी क्रिया होती है वो प्रकृति की और प्रकृतिजन्य पदार्थों के संबंध से ही होती है, इसलिए अपने लिए कुछ करने का विधान ही नहीं है। जब तक मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा, जीने की आशा और मरने का भय है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व भी है। परंतु जिसमें किसी भी क्रिया को करने अथवा न करने का कोई राग नहीं है, संसार के किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और मृत्यु से भी कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता। प्रत्युत उससे स्वतः कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। जहाँ अकर्तव्य होने की संभावना हो वहीं कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है। विशेष बात, गीता में भगवान की शैली कुछ ऐसी रही है कि विभिन्न भिन्न साधनों से परमात्मा की ओर चलने वाले साधकों के भिन्न भिन्न लक्षणों के अनुसार ही परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। यहाँ 17वें 18वें श्लोक में भी इसी शैली का प्रयोग किया है। जो साधन जहाँ से प्रारंभ होता है अंत में वही उसकी समाप्ति होती है। गीता में कर्मयोग का प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से प्रारंभ होता है, तथा कर्मयोग के मूल साधन का विवेचन दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में किया गया। उस श्लोक के दूसरे अध्याय के 47वें के 4 चरणों में बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, मां फलेषु कदाचन, कर्म फलों में तेरा कभी अधिकार नहीं, मां कर्म फल हेतुर्भू, तो कर्म फल का हेतु मत बन, मां ते संगस्तु कर्मण, तेरा कर्म न करने में आसक्ति न। प्रस्तुत 18वें श्लोक में ठीक उपर्युक्त साधना की सिद्धि की बात कही। वहां दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में दूसरे और तीसरे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई वो प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई कि उसका किसी प्राणी और पदार्थ से कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। वहाँ पहले और चौथे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई वो प्रस्तुत श्लोक के पूर्वार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई कि उसका कर्म करने और न करने दोनों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस प्रकार 17वें 18वें श्लोक में कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुषों के लक्षणों का ही वर्णन है। कर्मयोग के साधन की दृष्टि से वास्तव में 18वां श्लोक पहले तथा 17वां श्लोक बाद में आना चाहिए, कारण जब कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष कर्म न करने और कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध भी नहीं रहता, तब उसकी रति तृप्ति संतुष्टि अपने आप में ही हो जाती है। परंतु 16वें श्लोक में भगवान ने मोघम पास से जीवित पदों से कर्तव्य पालन न करने वाले मनुष्यों के जीनों को निरर्थक बतलाया था। अब 17वें श्लोक में या तो पद देकर ये बतलाते हैं कि यदि सिद्ध महापुरुष कर्तव्य कर्म नहीं करता तो उसका जीना निरर्थक नहीं है, प्रत्युत महान सार्थक है।
कारण कि उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पूरा कर लिया, अतः उसके लिए अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा। जिस स्थिति में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में तत्परता एवं लगन पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसकी प्राप्ति में सभी स्वतंत्र और अधिकारी हैं। कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है। केवल सुख लोलुपता से ही मनुष्य कर्तव्य को भूलता है। ये दो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करके अपनी सुख लोलुपता मिटा डाले तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाकर परम शांति को प्राप्त हो सकता है। इस परम शांति की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। संसार के सर्वोपरि पदार्थ पद आदि सबको समान रूप से मिलने संभव नहीं है, किंतु परम शांति सबको समान रूप से ही मिलती है। परिशिष्ट भाव, संसार में करना और न करना दोनों सापेक्ष है, इसलिए मेरे को कुछ नहीं करना है, ये भी करना ही है, परंतु परमात्म तत्व में न करना निरपेक्ष है, स्वाभाविक है। कारण कि चिन्मय सत्ता का न तो क्रिया करने के साथ संबंध है और न क्रिया न करने के साथ संबंध है। इसलिए परमात्म तत्व को प्राप्त हुए कर्मयोगी महापुरुष का न तो किसी वस्तु से कोई संबंध रहता है, न व्यक्ति से कोई संबंध रहता है और न किसी क्रिया से ही कोई संबंध रहता है। यो अवतिष्ठते नैंगते है, उसकी दृष्टि में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कुछ नहीं रहता। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।